नमस्कार दोस्तों। फिल्मी दुनिया में एक ही फिल्म की शूटिंग करते करते दिलों का टकरा जाना कोई नई बात नहीं है। कई बार कैमरे के सामने की केमिस्ट्री कैमरे के पीछे भी प्यार बन जाती है, फिर चाहे हीरो या हीरोइन शादीशुदा ही क्यों ना हो। नरगिस राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन रेखा तक बॉलीवुड ऐसे चर्चित इश्कों का गवाह रहा है। 90 के दौर में ऐसी ही एक जोड़ी थी संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की। जब संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के बीच प्यार बढ़ा, तब संजय दत्त न सिर्फ शादीशुदा थे बल्कि उनकी एक बेटी भी थी। आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि कब संजय दत्त और माधुरी दीक्षित एक से मिले, कब इन दोनों के बीच समस्याएं आईं और किस तरह से इनकी लव स्टोरी का द एंड हो गया। माधुरी दीक्षित ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1984 की फिल्म अबोध से की। उस दौरान माधुरी दीक्षित माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने की तैयारी कर रही थीं, लेकिन उनकी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग की और यह फिल्म रिलीज हुई, इसके बाद माधुरी का इंटरेस्ट फिल्मों की तरफ बढ़ने लगा। उन्होंने फैसला किया कि अब पढ़ाई छोड़कर वे फिल्मों में ही अपना करियर बनाएंगी, और हुआ भी ऐसा ही। इसी के साथ साथ माधुरी दीक्षित ने कथक की ट्रेनिंग लेनी भी शुरू कर दी। ये बात काफी कम लोग जानते हैं कि माधुरी एक ट्रेंड कथक डांसर हैं। साल 1988 तक माधुरी दीक्षित कई सारी फिल्में करती रहीं, लेकिन इसी साल एक ऐसी फिल्म आई जिसने माधुरी दीक्षित की किस्मत ही पलट कर रख दी। यह फिल्म थी तेजाब। यह फिल्म सुपरहिट रही और इसका एक गाना 1 2 3 ब्लॉकबस्टर हो गया। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके बाद माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की कई सारी फिल्में एक साथ आईं, जैसे कि राम लखन, परिंदा, किशन कन्हैया। ये फिल्में सिर्फ आई ही नहीं, बल्कि ये सारी मूवीज सुपर डुपर हिट रहीं। माधुरी दीक्षित ने बॉलीवुड में अपना लोहा मनवा लिया था। सभी यह जानने लगे थे कि माधुरी दीक्षित अगर बॉलीवुड में खड़ी हैं तो सिर्फ अपने काम और अपने नाम के दम पर। इसके बाद आया साल 1990 और इसी साल आई एक फिल्म जिसका नाम था थानेदार। इस फिल्म में उनके साथ लीड एक्टर के तौर पर थे संजय दत्त। वैसे माधुरी दीक्षित और संजय दत्त इससे पहले भी कुछ मूवीज एक साथ कर चुके थे, लेकिन कहा जाता है कि इसी फिल्म के दौरान संजय दत्त को माधुरी दीक्षित से और माधुरी दीक्षित को संजय दत्त से प्यार हो गया था। यह फिल्म भी सुपरहिट रही और इस फिल्म का एक गाना तम्मा तम्मा लोगों की जुबान पर छा गया। इस फिल्म के बाद माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की जोड़ी को भी काफी पसंद किया गया और उन्हें एक साथ एक और फिल्म ऑफर हुई जिसका नाम था साजन। साजन संजय दत्त की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक रोमांटिक हीरो का किरदार निभाया था। इससे पहले संजय दत्त ने जो भी फिल्में की थीं, उनमें वे एक एक्शन ड्रामा एक्टर के तौर पर ही नजर आते थे। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की एक साथ आई यह फिल्म भी सुपरहिट रही और इस फिल्म के गानों को भी काफी ज्यादा पसंद किया गया। कहा जाता है कि यही वह समय था जब माधुरी दीक्षित और संजय दत्त का प्यार परवान चढ़ रहा था। माधुरी दीक्षित संजय दत्त से बिल्कुल भी दूर नहीं रहना चाहती थीं। कहा तो यह भी जाता है कि माधुरी दीक्षित संजय दत्त के साथ ज्यादा से ज्यादा समय स्पेंड करना चाहती थीं, और यही कारण था कि जब संजय दत्त कभी कहीं आउटडोर शूट पर होते थे, तब माधुरी दीक्षित लगातार उनसे फोन पर बनी रहती थीं। माधुरी दीक्षित ने अपने इस रिलेशनशिप को सबसे छिपा कर रखा, क्योंकि माधुरी की फैमिली इस रिश्ते के खिलाफ थी। साथ ही एक मुसीबत यह भी थी कि संजय दत्त पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन वह दौर ऐसा था जब संजय दत्त की शादीशुदा जिंदगी एक टफ दौर से गुजर रही थी। दरअसल उस दौरान उनकी वाइफ को कैंसर हो गया था और वह कैंसर के इलाज के लिए न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई थीं। संजय दत्त उस दौरान अकेले थे और शायद यही कारण था कि वे धीरे धीरे माधुरी दीक्षित के करीब आते चले गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, ये खबरें भी फैलने लगीं और एक दिन संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के रिलेशनशिप की खबर संजय दत्त की पत्नी ऋचा तक पहुंच गई। जैसे ही ऋचा को यह बात पता चली, वह न्यूयॉर्क छोड़कर मुंबई आ गईं और उन्होंने संजय दत्त से मुलाकात करके यहां तक कहा कि वह संजय दत्त को छोड़ना नहीं चाहती हैं। वह संजय दत्त के साथ ही अपनी फैमिली को कंटिन्यू करना चाहती थीं, लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी। दोनों के रिलेशनशिप में दूरियां आ चुकी थीं। न्यूयॉर्क से मुंबई लौटने के महज 15 दिन के अंदर ही ऋचा वापस न्यूयॉर्क चली गईं, हमेशा हमेशा के लिए। यह वही समय था जब संजय दत्त और माधुरी दीक्षित एक साथ फिल्म खलनायक की शूटिंग कर रहे थे।
माधुरी दीक्षित और संजय दत्त ने अंदर ही अंदर मन बना लिया था कि वे जल्द ही शादी कर लेंगे। इन दोनों की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक साल 1993 में संजय दत्त की जिंदगी में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। दरअसल संजय दत्त टाडा केस में फंस चुके थे। अप्रैल 1993 वह समय था जब संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के बीच अलगाव शुरू हो गया था। यह समय था मुंबई के सीरियल बम ब्लास्ट का, और माना जा रहा था कि संजय दत्त भी इस केस में इन्वॉल्व हैं। उस वक्त संजय दत्त विदेश में शूट कर रहे थे, लेकिन तभी उनके पास उनकी बहन प्रिया का कॉल आता है। ये बात सुनते ही वह वापस इंडिया लौट जाते हैं। मुंबई पहुंचते ही एयरपोर्ट से ही पुलिस ने संजय दत्त को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद 5 मई को संजय दत्त को बेल मिल जाती है। सोर्सेस के मुताबिक जब संजय दत्त को पहली बार बेल मिली थी, तब माधुरी दीक्षित काफी खुश थीं और उन्होंने मिठाइयां तक बांटी थीं। इनफैक्ट उन्होंने कई दिनों तक संजय दत्त की रिहाई के लिए दुआ तक मांगी थी, लेकिन संजय दत्त की प्रॉब्लम्स टलने का नाम ही नहीं ले रही थी। 4 जुलाई को संजय दत्त को फिर से अरेस्ट कर लिया गया और इस बार वह 16 महीनों के लिए जेल चले गए। सीरियल बम ब्लास्ट केस की वजह से संजय दत्त की इमेज बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, और तभी माधुरी दीक्षित पर भी उनके पेरेंट्स का प्रेशर आने लगा। माधुरी के पेरेंट्स बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वह एक ऐसे इंसान से शादी करे जो ड्रग्स लेता हो, जिसकी शादी पहले से हो चुकी हो और जो अब जेल में हो। फैमिली प्रेशर के चलते माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त से दूरियां बना ली। कहा जाता है कि जेल में रहने के दौरान संजय दत्त ने कई बार माधुरी दीक्षित से बात करने की कोशिश की। यह भी कहा जाता है कि एक बार उन्होंने जेलर से सेटिंग करके माधुरी दीक्षित को फोन भी किया था, लेकिन माधुरी दीक्षित फोन कॉल लेने आई ही नहीं। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि उस दौरान संजय दत्त ने दुखी होकर खुद को खत्म करने तक की कोशिश की थी। उस समय बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी और कई डायरेक्टर्स उनसे मिलने गए थे, जिनमें से एक महेश भट्ट भी थे, लेकिन माधुरी दीक्षित ने न तो कभी उनसे फोन पर बात की और न ही उनसे मिलने गईं। ताज्जुब की बात यह थी कि जो लड़की संजय दत्त के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहती थी, जो उनके आउटडोर शूट के दौरान लगातार फोन पर बात करती थी, वही लड़की तब उनसे मिलने भी नहीं गई जब संजय दत्त सबसे बड़ी मुसीबत में थे। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जब संजय दत्त को सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त माधुरी दीक्षित ने उनसे दूरी बना ली। यहां तक कि जब मीडिया ने माधुरी दीक्षित से संजय दत्त के बारे में सवाल किए, तो उन्होंने इस विषय पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। वहीं जब संजय दत्त जेल से बाहर आए, तब उन्होंने भी मीडिया से माधुरी दीक्षित के बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया। जहां एक तरफ संजय दत्त क्रिमिनल बनकर जेल जा चुके थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी फिल्म खलनायक सुपर डुपर हिट हो गई। इस दौरान जब संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का रिश्ता टूटने की कगार पर था, तब भी दोनों को एक साथ कई फिल्मों के ऑफर मिल रहे थे, लेकिन इनके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ चुकी थीं और यह रिश्ता लगभग खत्म हो चुका था। इसीलिए दोनों ने एक दूसरे के साथ फिल्में करने से इनकार कर दिया। जो फिल्में इन्हें एक साथ ऑफर होती थीं, वे उन्हें साइन ही नहीं करते थे। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की आखिरी फिल्म जो उन्होंने एक साथ की थी, वह 1997 में रिलीज हुई महानता थी। इसके बाद 1998 में संजय दत्त ने एयर होस्टेस रिया पिल्लई से शादी कर ली और माधुरी दीक्षित ने 1999 में डॉक्टर राम नेने से शादी करके अमेरिका शिफ्ट हो गईं। शादी करने के बाद माधुरी दीक्षित डॉक्टर राम नेने के साथ अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गईं। लेकिन दूसरी तरफ संजय दत्त की प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। एक बार फिर संजय दत्त ने 2008 में तलाक लिया और फिर उन्होंने मान्यता से शादी की। मान्यता से संजय दत्त के 2 बच्चे हैं और आज भी संजय दत्त मान्यता के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। वहीं साल 2011 में माधुरी दीक्षित भी यूएस छोड़कर वापस भारत आ गईं और उन्होंने अपना फिल्मी करियर फिर से शुरू कर दिया। माधुरी दीक्षित और संजय दत्त ने कभी भी एक दूसरे के बारे में मीडिया में कुछ भी नहीं कहा। यहां तक कि इन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को कभी कबूल तक नहीं किया, मानो यह रिश्ता सिर्फ बातों तक ही सीमित रहा हो। दोनों ही स्टार्स अपनी अपनी जिंदगी में एक दूसरे से मूव ऑन कर चुके थे, लेकिन साल 2019 में कुछ ऐसा हुआ कि माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के चर्चे फिर से एक बार होने लगे। डायरेक्टर करण जौहर ने फिल्म कलंक के लिए माधुरी दीक्षित और संजय दत्त दोनों को ही अप्रोच किया और ताज्जुब की बात यह थी कि दोनों ने इस फिल्म के लिए हाँ भी कह दी। फिल्म की शूटिंग के दौरान कई सारे रूमर्स सामने आए, जैसे कि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित किसी भी सीन में एक साथ नहीं दिखेंगे
या संजय दत्त और माधुरी दीक्षित एक साथ इस फिल्म को प्रमोट नहीं करेंगे। लेकिन ये सारी खबरें गलत साबित हुईं। जब फिल्म रिलीज हुई तो पता चला कि माधुरी दीक्षित और संजय दत्त का क्लाइमैक्स में एक सीन साथ में है। साथ ही संजय दत्त और माधुरी दीक्षित ने इस फिल्म के दौरान कई जगहों पर इंटरव्यू भी दिए। यहां तक कि संजय दत्त ने यह भी कहा कि शूटिंग के दौरान जब माधुरी दीक्षित के बच्चे उन्हें सेट तक छोड़ने आते थे, तब संजय दत्त ने माधुरी दीक्षित से उनके दोनों बच्चों को भी मिलवाया। हम तो यही दुआ करते हैं कि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित अपनी पुरानी सारी बातों को भुलाकर एक बार फिर साथ काम करते हुए नजर आएं। दोस्तों, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपने संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की कोई साथ वाली फिल्म देखी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।